बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। आज के हमारी वीडियो यहूदियों के बारे में है। शजर गरकत, जो यहूदियों का पासबान दरख्त है। यहूदी ये दरख्त क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और किस मकसद के लिए मुसलमान इनका आलाकार बने हुए ये दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया में इसराइल यहूदियों ने अपनी ताकत के बलबूते पर मुसलमानों से और इस्लाम से बचने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। जिससे बचाव के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नंगेपन को आम किया। फोहश फिल्में, गाना बजाना, जादू टूना, हवाओं के ज़रिए सहर का इस्तेमाल, खबीस जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल, ये करके मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने का सिलसिला, उन्हें तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक को तबाह बर्बाद करने का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पूरी दुनिया के वो मुसलमान जो ताकत और क़ुव्वत के बावजूद उसे रोकने से कासर हैं, शायद उनकी कुछ मजबूरी है या वो भी यहूदों के हम नवाब बन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, यहूदियों ने अपनी हिफाजत की खातिर दरख्त लगाने की मुहिम शुरू कर रखी है। आपकी हदीस के मुताबिक ये कि क़यामत के दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान और यहूद के दरमियान एक जंग हो और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुसलमानों का यकीन है और यहूद भी इस यकीन को लेकर आगे चल रहे हैं, उनका भी इस हदीस पर बड़ा यकीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। अब यहूद कहते हैं कि ये हदीस लाजमी तौर पर सच साबित होगी कि हमारी मुसलमानों के खिलाफ जंग होगी और दरख्त गरकत के पीछे वो छुपेंगे भी। अब वो अपने बचाव के लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। देखें, यहूद पूरी दुनिया के अंदर गरकत का दरख्त लगा रहे हैं। इस हदीस की रोशनी में इतने दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि जब मुसलमानों से जंग के दौरान ज़मीन की हर चीज़, हर ज़र्रा पुकार उठेगा कि यहूद मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त भी यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनागाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं ये मार्का होगा और इस मार्के की वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि मुसलमान, उन्हें यकीन है ये मार्का होगा, इसके बावजूद इस मार्के से गाफिल हैं, तैयारी नहीं कर रहे। यहूदियों को मुसलमानों से इतना डर है कि शायद यही वजह है कि इस्राएली हुकूमत पिछले 40 साल से गरकत की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 40 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक जो पटरी है उसके दाएं और बाएं सिर्फ गरकत ही गरकत लगे हुए हैं, ताकि जब फ़लस्तीन की जानब से कोई रॉकेट या बम दागा जाए तो वो इससे बच सके। इस शजरकारी के पीछे एक मकसद तो ये है कि वो अपनी हिफाजत कर सके और दूसरा ये है कि जितनी जगह पर गरकत का दरख्त लगाएंगे उतनी जगह ही उनके कब्जे में आ जाएगी। यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि ये दरख्त बैतुल मक़दस के जाफा दरवाजे के बाहर भी लगा हुआ है, इसकी काश्तकारी हो रही है वहाँ पे। ये वही दरवाज़ा है और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को यहाँ पर कत्ल करेंगे और इस जगह एक एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। पिछले 40 साल से इस शजरकारी को
बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। यहाँ अगर आप देखें, तारीख पर गौर करें तो पता चलेगा कि पिछले 100 बरसों से इस मुहिम को चलाया जा रहा है। पिछले 40 साल से एक शजरकारी की जो मुहिम है वो इंतहाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। गरकत दरख्त बाकी रहेगा, यहूदी बचने के लिए उसके अंदर पनाह लेगा और यूं उसकी हिफाजत होगी। यहूदी अपने कामों में तो मसरूफ है, लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि हमारे मुसलमान भी इस शजरकारी के अंदर, इस काश्तकारी में बड़े पैमाने पर मसरूफ है। मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है ना वो ये दरख्त लगा रही है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। यहाँ इन दरख्तों का फैलाव तेजी से जारी है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार, उसने भी बरसर इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों के आलाकार और उनके इशारों पर नाचने वाली तंजीम RSS और बजरंग ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है और गरकत की तामीर बड़ी तेजी के साथ जारी है। सिर्फ महाराष्ट्र जो रियासत है उसमें 5 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 5 करोड़ दरख्तों का टारगेट है, जिसमें से 3 करोड़ दरख्त इस वक्त लगाए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में भी इतने ही गरकत के दरख्त लगाए जाने वाले हैं। ये दरख्त 4 से 5 फीट का होता है या ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा 6 फीट का होता है और अरबी में असूज कहते हैं इसको। ये 21वीं सदी ईस्वी में ये दरख्त पाया गया था। तिब्बी फ़वाइद की हामिल करार दिया गया इसको। फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके में ये बकसरत पाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि 2008 में मुंबई में इसराइली सेंटर पर जब हमला हुआ था, जिसमें एक भी इसराइली सफ़ीर या सफारतकार ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सफारत खाने में लगे गरकत दरख्त के नीचे पनाह ले ली थी। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि यहूदी यहाँ पनाह लेगा, ये दरख्त उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा। अब उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है, सारे मामलात हैं, लेकिन गाफिल कौन है? गाफिल है मुसलमान, गाफिल है हम, जो इस मुहिम के दस्तों बाजू बने हुए हैं। आगाही नहीं है, बता नहीं रहे गरकत दरख्त कितना लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। ये हमारे उलमाए किराम की जिम्मेदारी बनती है वो उम्मा को बताएं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी उम्मा टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, तकसीम है, और इस कदर तकसीम है कि हर फ़िरका दूसरे फ़िरके के साथ नफ़रत, अदावत और एक फ़र्क उनके दरमियान पैदा हुआ है। उलमाए किराम को इस वक्त जब पूरी दुनिया के यहूद इकट्ठे हैं, पूरी दुनिया के यहूद में कोई इख्तलाफ नहीं है और वो बिला किसी इख्तलाफ के दरख्त की शजरकारी कर रही हैं, और अब तो मुसलमान ममालिक ने भी उसको तस्लीम कर लिया है। उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में जो हमारे अरब ममालिक हैं वो भी यहूदियों के इस दरख्त की शजरकारी शुरू कर देंगे। क्यों? साफ ज़ाहिर है, अब उन ममालिक के अंदर इसराइली एम्बेसियाँ बनेगी, तो एम्बेसी के अंदर वो अपने बचाव के लिए ये दरख्त लगाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके NGOs वहाँ काम करेंगी, उनके लोग वहाँ काम करेंगे, मकामी लोग पर वो आकर सरमायाकारी करेंगे और ये दरख्त वहाँ पे लगेगा। बहरहाल हमारे उलमाए किराम को, हमारी उम्मा को आगे बढ़ना चाहिए, OIC को आगे बढ़ना चाहिए, और इस वक्त जो यहूदों की एक यलगार है उसको रोकने का काम करना चाहिए। मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम आगे बढ़ें और इस दरख्त की काश्त को रोकें। जिस तरह यहूदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन है, हमें इससे बढ़कर यकीन होना चाहिए कि हमारा एक मार्का होगा और उस मार्के में इंशाअल्लाह हम फातेह होंगे। इसलिए हमें उस मार्के की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।